क्या सच में अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन था? मुझे बड़ी कोफ्त होती है इस बात पे। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का कोई मीडिया आज तक ये बता ही नहीं पाया कि अतीक का आईएसआई से क्या रिश्ता था, अतीक का लश्कर तैयबा से क्या कनेक्शन था। नकली नोटों का धंधा वो करता था और हथियार मंगाता था पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए। एक फिल्म आई, उस फिल्म में अतीक अहमद के 3 सीन दिखा दिए गए और उसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि क्या अतीक अहमद के आईएसआई और लश्कर तैयबा से रिश्ते थे। तो अब एक फिल्म हमें बताएगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। सबसे बड़ी बात, अतीक अहमद जिस दिन मरा है उसी दिन जब उसके बेटे का जनाजा गया है, तो वो उमेश पाल का जो मर्डर हुआ था, उस मर्डर के वेपन की रिकवरी के लिए पुलिस के साथ गया था। कसारी मसारी के जंगलों में एक खंडहर है, उस खंडहर में वो वेपन उसने रिकवर कराए और तब धूमनगंज थाने में पुलिस ने जो उससे पूछताछ की, उस पूछताछ में अतीक और उसके भाई अशरफ ने, जैसा कि लिखत पढ़त में आया कि मेरे आईएसआई से संबंध है, ये बात उसने कबूली। लश्कर तैयबा से मेरे रिश्ते हैं, ये बात उसने कबूली। हथियार हम पाकिस्तान से मंगाते थे और हमने देखा कि ड्रोन से आता है, ये अशरफ ने कहा कि हम गए थे लेने। नकली नोटों की बात तो कहीं नहीं आई है, किसी दस्तावेज में नहीं है। अतीक लेट 60s का पैदा हुआ है। 78-79 में उसने कसारी मसारी में पहला मर्डर किया है। 5 बार का एमएलए है, 1 बार का सांसद है, एमपी है। उसके 1 वोट से यूपीए 2 की मनमोहन सरकार उस वक्त बची जब न्यूक्लियर डील को लेके लेफ्ट ने कई और पार्टियों के साथ सरकार का समर्थन देने से मना कर दिया था। तो वोटिंग हुई, वोटिंग में अतीक अहमद ने भी 1 वोट दिया कि क्योंकि वो एमपी था। उस वोट से मनमोहन सिंह यानी कि यूपीए की सरकार बची। 2017 में भी उसने पर्चा भरा। शिवपाल यादव ने, जब समाजवादी पार्टी के परिवार में कलह मची हुई थी, तब शिवपाल यादव ने कानपुर कैंट से उसको टिकट दिया। वो अतीक बाद में जब अखिलेश यादव ने टिकट की लिस्ट थामी तो अतीक अहमद का टिकट काट दिया मतलब नहीं दिया, हटा दिया। तो लेट 60s में पैदाइश, लेट 70s में पहला मर्डर, 250 के आसपास के मुकदमे। राजू पाल जो बहुजन समाज पार्टी का सिटिंग एमएलए था, उसको 5 किलोमीटर तक दौड़ा कर मारा गया। एक जमीन थी जिसपे वो टाउनशिप बना रहा था, उस टाउनशिप की डिजाइन हैम्पर हो रही थी एक मदरसे की वजह से। वहां पर उसके गैंग के लोगों ने 14-14, 15-15 साल की बच्चियों के साथ रेप किया। कम से कम 50 से 60 तो हत्याओं के मुकदमे होंगे। उस अतीक के खिलाफ 11 जजेस ने सुनवाई से मना कर दिया था और 12वें जज ने जब सुनवाई शुरू की तो अतीक को बेल दे दी। वो अतीक जो 5 बार का विधायक था, 1 बार का सांसद था, 17 में फिर चुनाव लड़ रहा था, 2023 में मार दिया गया और तब तक देश की किसी भी एजेंसी को ये पता ही नहीं चला कि वो आईएसआई का एजेंट था। न आईबी को, न रॉ को, न यूपी पुलिस को, न यूपी एसटीएफ को, न धूमनगंज थाने के दरोगा को, किसी को नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? आईएसआई क्या है? ऐसा थोड़ी ना है कि सागर साहब ने मोबाइल उठाया, कृपया आईएसआई से संपर्क के लिए 9 दबाएं, ऐसा तो नहीं है ना। आईएसआई से सागर साहब को भी मेरा पॉडकास्ट करना होता है तो उनकी टीम न जाने कितने दिनों तक संपर्क में रहती है, फिर एक दिन तय होता है और हम आमने सामने बैठते हैं, इतना टाइम लगता है। तो अगर हमारी कॉल डिटेल रडार पर ले ली जाए
तो ये पता लग जाएगा कि सागर साहब ने कितनी बार उनकी टीम ने मुझसे संपर्क किया होगा, या मैंने सागर साहब की टीम से कितनी बार बिल्कुल एक बार में संपर्क समझ में आ जाएगा। किया। ये तो दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे की बात है। हम्म। आईएसआई क्रॉस बॉर्डर कॉलिंग भी आईएसआई को, कॉलिंग भी लश्कर तैयबा को, नकली नोट आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, किसी को नहीं पता है। और एक फिल्म आई, उसने 2 सीन दिखा दिए और हम इस बात पर चर्चा करने बैठ गए कि क्या आतिक आईएसआई का एजेंट था? तो क्या बेवकूफ थी हमारी एजेंसियां? क्या सारी सरकारें स्टेट से लेकर सेंट्रल तक, क्योंकि आईबी और रॉ तो सेंट्रल की एजेंसीज है, क्या उनको कभी नहीं पता चला? क्या उसने हथियार मंगाए होंगे तो पैसा दिया होगा? क्या उसके नंबर की हिस्टोरिकल डिटेल में भी कभी किसी आईएसआई के एजेंट, कभी किसी आईएसआई के बहुत बड़े सरगना की कॉल ट्रेस नहीं हुई? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके बंगाल तक एक टुच्चा सा, एक अदना सा, एक छोटा सा, एक मच्छर के बराबर जो स्लीपर सेल होता है किसी लश्कर तैयबा या किसी आईएसआई का, वो ट्रेस हो जाता है। अतीक अहमद इतना बड़ा कद था, वो कभी ट्रेस नहीं हुआ। वो 2023 में तभी ट्रेस हुआ जब धूमनगंज थाने में उससे पुलिस की पूछताछ हुई, और उस पूछताछ में उसने बताया, हाँ साहब हम तो आईएसआई के संपर्क में हैं, हाँ साहब हम तो लश्कर तैयबा के संपर्क में हैं, हाँ साहब हम तो हथियार वहां से मंगाते थे। तब पता लगा